धक्के मार के बाहर निकाल दिया वहां से। धक्के मार के क्यों? अब मानोगे इससे खाना कट रहा था जब मैं ये उठा के लेकर आया हूँ 2-3 महीने पहले। और भाई ये पूरा जंग लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखे वो लोग। बट अगर वो ये वाले ब्लेड से अपना प्याज वगैरह कट कर रहे हैं या फिर अपना जो भी फूड कट कर रहे हैं, तो फिर आपकी फूड सेफ्टी तो गई ना पानी में। 100% इससे बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया जमता है। रस्ट इटसेल्फ इज नॉट फूड ग्रेड। पूरे इंडिया के सॉल्ट एंड शुगर में माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये पिछले साल की न्यूज है। तो अब आप और पब्लिक चूज करेगी उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे क्या गाइड करोगे, लाइक मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए अपने रेस्टोरेंट में। ये जितने मिनिस्टर्स के पास जा सकते थे और जितने FSSAI के कमिश्नर्स या जो भी अथॉरिटीज है, उन सबके पास ये भाई साहब जा चुके हैं। और अगर आप कभी बाहर जाकर खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो ये वाला जो ब्लेड है, ये जो नाइफ है, इसको कभी मत भूलना, इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको जितना जंग लगा हुआ है, आप ये जंग आपके खाने में भी जा रहा है। और ऑलमोस्ट हर, हम लोग ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बात की है कि ऑलमोस्ट हर जगह, हर रेस्टोरेंट में इसी तरह का नाइफ अभी भी यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको ये वाला नाइफ कहीं पर भी दिखता है तो आप उसका फोटो लेके अनिरुद्ध भाई को भेज सकते हो। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है फूड सेफ्टी वॉर, और आप भी ये इनिशिएटिव के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये CEO FSSAI से जब मिला था तब उसके साथ की रिसीविंग है। ये मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कांटेक्ट कर रखा है, उनको जो लेटर मैंने दिया है विद रिसीविंग। और ये GHMC कमिश्नर को जब लेटर लिखा था, ठीक है। सो एफर्ट्स बहुत करे हैं, सब लोगों के पीछे घूमा हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एक्चुअली एक एम है, एक टारगेट है, और मेरे पास प्रूफ बैकिंग है हर जगह की। मेरे पास सैंपल प्रूफ्स हैं ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह के। ये कहाँ क्या है भाई? ये बॉक्स फुल ऑफ टेटनेस है। इसको अगर कहीं भी कट लग गया आपको, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, नॉट एन इशू। इससे आपको पूरा टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अगर आपको थोड़ी भी चोट लग गई। अब मानोगे इससे खाना कट रहा था जब मैं ये उठा के लेकर आया हूँ 2-3 महीने पहले। और भाई ये पूरा जंग लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, ये ढीले ब्लेडों से ब्रेड कट रही है पूरे इंडिया में। ये ओरिजिनल ब्लेड की विड्थ इतनी थी 12-13 mm, जो कॉर्नर में दिख रहा है। ये ब्लेड इतना जब बच जाता है, जंग लग जाता है, 5-6 mm भी नहीं रहता, जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये लोग चला रहे हैं ब्लेड। तो ये जो ब्लेड है, इससे आपके ब्रेड्स कट रहे हैं। तो भाई ये वाला जो ब्लेड है, ये मशीन में लगेगा या फिर? ये सारे मशीन ब्लेड्स हैं। अच्छा, मशीन वाले। तो देखिए, जो हाथ से कटेगा वो इंडिविजुअल अपने घर पे या रेस्टोरेंट में 20-50-100 लोग खाएंगे। जो मशीन से कट होगा वो पूरा इंडिया खाएगा। इसको भी पूरा जंग लगा हुआ है। ये देखिए, दिस इज फ्रॉम अ बेकरी इन हैदराबाद। ये कहाँ से भाई, मतलब August 24। लाइक लोगों हालत को देखिए, लोगों को लाइक कॉइन्स या फिर स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करने का शौक होता है। आपको लाइक अलग ही शौक है भाई का। ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स के, और सब एक जगह के नहीं, सब अलग अलग रेस्टोरेंट्स के नाम लिखा हुआ। ये देखो आप, हाँ, साथ में ये साथ में हाथ में भी पकड़ने लायक नहीं है वो। तो आपको मिले कहाँ से ये? वो लोग दिए? बस अब समझो चोरी करे। सब पे नाम लिखा हुआ है। आधे ब्रांड्स को आप जानेंगे। हाँ हाँ, बुरी हालत हो जाती है ब्लेड्स की। ये मसूरी देहरादून का है, उत्तराखंड का, पूरे टैग्ड हैं। ये गुड़गांव में एक बहुत बड़ी बेकरी है, उसके 5 आउटलेट्स हैं। ये फ्रूट वेंडर्स रखते हैं पीलिंग करने के लिए, बट आयरन है। आप देखो इस पे, राइट। हाथ में उतर रहा है जंग। आप देखिए, मोस्टली ना जहाँ पर भी ये यूज होता है प्याज कट करने के लिए, ये फ्रूट पीलिंग के लिए, प्याज के लिए मोस्टली ये यूज हो रहा है। अच्छा, प्याज के लिए ये वाला यूज हो रहा है, और ये भी यूज हो रहा है। इसका हैंडल 2D है, लेकिन आप मानेंगे ये पेंटेड नाइफ जो है, ये पेंट इंडस्ट्रियल पेंट है। ये इंडस्ट्रियल पेंट हमारे खाने में जा रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो फूड कलरिंग से भी नुकसान हो रहा है, तो ये नॉन फूड ग्रेड कलर है। तो ये दीवारों वाला, गाड़ियों वाला पेंट है, मशीनरी पेंट है, इंडस्ट्रियल पेंट। हैक्सॉ ब्लेड्स हैं ये बेसिकली, जिसपे सिर्फ लकड़ी का हैंडल चढ़ा के ये लोग बना रहे हैं। तो मतलब आप कोई बहुत अच्छे टिफिन सेंटर के पास जा रहे हो,
और वहाँ पे लाइक बहुत अच्छी हाइजीन है, बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखे वो लोग। बट अगर वो ये वाले ब्लेड से अपना प्याज वगैरह कट कर रहे हैं या फिर अपना जो भी फूड कट कर रहे हैं, तो फिर आपकी फूड सेफ्टी तो गई ना पानी में। 100% इससे बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया जमता है। रस्ट इटसेल्फ इज नॉट फूड ग्रेड, और एसिडिक चीजों से आप एसिडिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काटेंगे इससे तो ये जल्दी डिस्कलर होगा और इस पे रस्ट आएगा। राइट। आप सिंपल सी बात है ना, आपको जंग वाली चीज से अगर थोड़ा भी कट लग जाए या बचपन में कील से लग जाती थी तो डॉक्टर के पास जाके 6 महीने में टेटनस इंजेक्शन लेते थे ना। तो रस्ट इज नॉट फूड ग्रेड, रस्ट इज हार्मफुल। राइट। और कोई चीज अगर पूरे इंडिया में यूज हो रही है, दैट टू एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अब पूरे इंडिया का ब्रेड, पूरी इंडिया के बन्स, पूरी इंडिया का केक्स एंड पूरे इंडिया के रस्क इसी से ऐसे ही ब्लेड से स्लाइस हो रहे हैं। आई कैन अश्योर, ओहो, एवरी बन, इवन एवरी बर्गर मैन्युफैक्चरर जो कि एमएनसी चेन्स हैं, उनका बन तो इंडिया में ही बनता है ना, बन थोड़ी ना इंपोर्ट करते हैं डेली बेसिस पे। वो बन भी कार्बन ब्लेड से कट हो रहा है। एंड माइंड इट, कार्बन स्टील इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर और उसके इंग्रेडिएंट्स एक तरीके से अलग होते हैं, कार्बन स्टील के अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज ही अलग होती हैं। अच्छा। ये कार्बन स्टील है जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। लोग समझते हैं कि लोहा अच्छा है, लोहा अच्छा है। अरे कास्ट आयरन अलग है, ये स्टील अलग है, इसका हार्डनेस ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, जंग जल्दी पकड़ता है ये। तो आप बेसिकली सबको एक्सपोज कर चुके हो, लाइक आप स्ट्रीट फूड वेंडर्स की बात कर चुके हो, आप 5 स्टार होटल्स की बात कर चुके हो, रेस्टोरेंट्स की बात कर चुके हो, बार्स की बात कर चुके हो। तो अब बंदा खाए तो खाए क्या, करे तो करे क्या? घर पे सब्जियां उगाओ, जितना मिनिमम बाहर से लाना है वो सही ब्रांड का और सही जगह से लाओ। कि वेयर हाउसेज में से कीड़े वाले खाने निकल रहे हैं, एक्सपायर्ड चीजें मिल रही हैं। पूरे इंडिया के सॉल्ट एंड शुगर में माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये पिछले साल की न्यूज है। टॉक्सिक लिंक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की, उन्होंने ये स्टडी दी थी। पूरी इंडिया के हर सॉल्ट और शुगर में माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। मसालों में कार्सिनोजेनिक आइटम है, आपने ये न्यूज पिछले साल शुरू में सारी सुनी होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स हैं। ब्रेड में मुझे पता है लोहा और जंग है, माइक्रोमेटल बर है और जंग है। बंस में भी ये है। आप खाओगे तो खाओगे क्या? वी हैव टू ईट समथिंग। तो घर पे सब्जियां उगाओ, दाल चावल सही जगह से लाओ, दैट इज द, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आपको काम के लिए ट्रैवल करना है, आप वेकेशन पे गए हैं, खाना तो पड़ेगा बाहर। फूड डिपार्टमेंट को जगना पड़ेगा और जो फूड वेंडर्स हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। क्वालिटी ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट बाद में, पहले क्वालिटी सही दो, उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखो। बट इवेंचुअली थोड़ा बर्डन तो आएगा कस्टमर पे। राइट। प्रॉब्लम बड़ी है, बीमारियां होती हैं लॉन्ग टर्म में। अब किसी को कैंसर हुआ, कहाँ पता चलेगा कि कैंसर इस वजह से हुआ था? तो आप, कौन डॉक्टर प्रूव कर सकता है कि अरे तुमने ब्रेड खाई होगी या फिर तुमने रीयूज्ड ऑयल यूज करा होगा इसलिए तुम्हें कैंसर हुआ, या तुम्हारी जीन्स में है या इसलिए हुआ, या तुम्हें फैमिली से आया, या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आया। देयर इज नो वे टू प्रूव कैंसर क्यों हुआ, लेकिन इससे हो सकता है, ये पक्की बात है। तो अब आप और पब्लिक चूज करेगी उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि मैं अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे क्या गाइड करोगे, लाइक मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए अपने रेस्टोरेंट में? सबसे पहले तो आप देखिए, जो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं उनको देख के जितनी अच्छी चीजें कॉपी कर सकते हैं करिए। सिस्टम्स हो गए, इक्विपमेंट हो गया। सबसे पहले एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, उसके लिए जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट फॉर कंप्लायंस बट रूल्स जो बने किसी रीजन से बने हैं ना, उन रूल्स को कैसे पूरा करा जाए अफोर्डेबल वे में, वो समझिए। और जो गलती दूसरे कर रहे हैं या फिर जो चीजें मैं एक्सपोज कर रहा हूँ वो अपने यहाँ सुधार दीजिए, क्योंकि मैं काफी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करे हैं। इट इज नॉट ओनली शुगर की भाई शुगर कर रहा हूँ तो सिर्फ शुगर कंटेंट सारे प्रोडक्ट्स के, लेबल है तो लेबल ही कर रहा हूँ। हाँ, फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स पे मैं एक थोड़ा कॉमन पॉइंट सब जगह अटैच्ड हूँ कि एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है या न्यूज़पेपर है या स्टील है तो फूड ग्रेड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस टॉपिक्स हैं, हर इंडस्ट्री को मैंने कवर करा है, या फिर जितने भी फूड सेफ्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप देखिए क्या क्या गलती कर रहे हैं या क्या क्या चीजें वो एक्सपोज कर रहे हैं, वो क्या क्या गलतियां दिखा रहे हैं, वो आप सुधारिए। सिंपल है। एक जो प्रॉब्लम है, कपड़ा आपका साफ रहना चाहिए, आपका जो
शेफ है या फिर जो आपका स्टाफ है वो इतना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि वो आपको सिखा पाए। आप पहली बार रेस्टोरेंट खोल रहे हो, उसको तो नॉलेज है ना 10 जगह काम करके, राइट। तो उनसे आप सीखिए। ट्रेनिंग कोर्सेज एफएसएसएआई के भी होते हैं अब, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप ध्यान रख सकते हैं। बट आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट है एक सक्सेसफुल फूड ऑपरेटर बनना, चाहे वो डिलीवरी का हो चाहे वो रेस्टोरेंट डाइन इन। तो देखिए और जल्दी बंद होते हैं, 3 साल 4 साल से ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती इनकी, और जितने खुलते हैं उससे ज्यादा ही बंद होते हैं। अब ज्यादा कैसे, क्योंकि जो पहले के खुले हुए हैं वो भी बंद, द फेलियर रेट इज क्वाइट हाई एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट के लिए। तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ न्यू फूड किचन। वो भी फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही मैं कह रहा हूँ। अच्छा। अगर आप फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे, आप 10 किचन खोल लो आज की डेट में। वो भी है। अब ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब एक ब्रांड है, ये एप्रिसिएशन है रादर, आप इसका नाम डाल सकते हो। देखो एक रील डाली थी मैंने, वेज नॉन वेज मिक्स कर रहे थे वो, एक ही तवे पे बना रहे थे रोल्स की, टिब्स फ्रैंकी सुना होगा, बॉम्बे की चेन है, 60 ब्रांचेस हैं। मैंने तो नोइंगली अननोइंगली रील डाल दी। जो मेरे को इशू दिखा, मैंने कहा आप एक ही तवे पे क्यों बना रहे हो, क्या था खराब है। मैंने कहा तो ठीक कराओ, नहीं लड़का छुट्टी पे, मैंने कहा ठीक कराओ। 2 महीने बाद भी वही हाल था। मेरे को किसी ने ईमेल करा था, मेरे एक व्यूअर ने, कि इस आउटलेट में इस मॉल में प्रॉब्लम है, आप जाके देखो। मैं रैंडमली गया, मैंने जाके देखा, वीडियो बना लिया, अपलोड कर दी एडिट करके। अपलोड होने के 3 दिन बाद मुझे ओनर का कॉल आया, बल्कि उर्वशी के पास आया। उर्वशी स्पोक टू दैट ओनर बिकॉज शी आल्सो रीपोस्टेड द रील। तो उसकी रील पे कमेंट आया, रीपोस्ट था वो, रीपोस्ट एज इन रीमिक्स जो इंस्टाग्राम फीचर है। वो ओनर ने बात करी उर्वशी से कि अरे आपको हमें बताना चाहिए था, आपने अपलोड क्यों करी। अच्छा ठीक है, आई विल चेक ऑल माई आउटलेट्स, आई विल गेट इट चेंज। बंदे ने अपनी गलती तो मानी ना, कि मैं ध्यान रखूंगा और मैं बाकी आउटलेट्स भी चेक करता हूँ। ये है करेक्ट एटीट्यूड। ये होना चाहिए ओनर्स में एटीट्यूड कि चलो गलती मिली, मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। मगर अगर कोई बोले नहीं हमने तो गलती करी नहीं, आप गलत हो, आप हमारे चीज को बदनाम करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब रेस्टोरेंट के मालिक के मन में ही चोर है। राइट। तो आपने अभी तक कितने अच्छे रेस्टोरेंट्स को प्रमोट किया है? लाइक आप जहाँ पर गए आपको ऐसा दिखा कि यहाँ पर एक भी चीज फूड सेफ्टी के अगेंस्ट नहीं है? देखिए एप्रिसिएशन आप कहना चाह रहे हैं, एप्रिसिएशन देखिए फूड ब्लॉगर्स करते हैं, और वो भी पैसा लेकर। हाँ। मेरे को कभी कोई चीज ऐसी दिखेगी, 1-2 रील्स है मेरे पास इन स्टोर इन प्रोसेस, जिसमें मैं कुछ अच्छी चीज नोटिस करी है तो उस फूड वेंडर की तारीफ कर रहा हूँ। बट अभी तक तो मैंने स्टिंग ऑपरेशन ही करे हैं। और लेकिन जो ये फूड ब्लॉगर्स क्या करते हैं, एक्चुअली फूड ब्लॉगर्स ना पैसे लेके रेस्टोरेंट प्रमोट करने का काम करते हैं। जिसके जितने व्यूअर, तो मैं पेड प्रमोशन देखो नहीं करता। मेरे को आते हैं ऑफर, लिमिटेड आते हैं, बट जितने भी आए, एक ऐप का भी ऑफर आया था, फूड ऐप है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन ऑफ फूड, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बट मैं देखिए अपने पेज पे पेड फिलहाल तो माय प्लान इज आई विल नेवर डू इट। अपने जेब से ही पैसा लगा के कर रहा हूँ। पेज की एडिटिंग हो गई, या जो भी स्टिंग ऑपरेशन हो गए, या लीगल नोटिस को रिप्लाई देना हुआ, या जो भी एफर्ट्स हैं। आई एम ऑल्सो अगेन फूड ब्लॉगर्स। देखो इवन उर्वशी इज अगेन फूड ब्लॉगर्स, और फूड ब्लॉगर से पंगा लेने की वजह से ही उसका पेज डिलीट करवाया गया था। तो इनफैक्ट मैं जो है ना उर्वशी मैम के वीडियोस डेली देखता था। लाइक रील्स मुझे कैसे भी आते थे, तो मुझे रील्स आना बंद हो गया कुछ टाइम के बाद, तो मेरे को पता ही नहीं था कि उनका पेज जैसे चला गया। बाद में मैं उनका सर्च करके जब चेक किया तो दूसरा एक पेज सिमिलर पेज नेम नहीं, मेरे को कैसे पता चला, मेरे सिर्फ 3 आई वाज फॉलोइंग ओनली 3 पीपल। अच्छा। एक दिन वो 2 हो गया। ये मैंने किसको गलती से अनफॉलो कर दिया। तो वो पेज सर्च करा, वो मिला ही नहीं वो पेज। अच्छा। तो इट गॉट डिलीटेड। फिर उसके 2-4 दिन बाद कुछ पूछा या उसकी स्टोरी देखी नए पेज पे, तो आई अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम हो गई है। और 3 मंथ्स का टाइम होता है, यू कैन रिट्रीव बैक द पेज 3 महीने तक। अगर 3 महीने तक आपने मेटा से लड़ बड़ के लीगल केस में आपने जीत गए तो पेज मिल जाएगा, नहीं तो वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तो ये वाला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। 1 by 1 में देखिए एफर्ट्स तो मैंने बहुत करे हैं, एंड पब्लिक को ये चीज आनी भी चाहिए। पब्लिक
पब्लिक के सामने ये चीजें आनी भी चाहिए, बिकॉज वो ये बिहाइंड द सीन्स जो चीज हो रही है, जिस वजह से वो चीज वो लोग गलत खाना खा रहे हैं, उनको पता तो होना चाहिए ना जो ब्रांड का वो खा रहे हैं वो ब्रांड कितना जिम्मेदार है, विलफुली या फिर अनविलफुली, या फिर जो फूड डिपार्टमेंट है या जो गवर्नमेंट है वो जानने के बावजूद भी कोई अगर प्रॉब्लम ना सॉल्व हो पाए, तो देखिए ये एक वरी करने का पॉइंट तो है। क्योंकि अगर कोई चीज सबको पता है, हेल्थ मिनिस्टर से लेके एफएसएसआई सीईओ से लेके एक्स फूड मिनिस्टर से लेके इंडस्ट्री जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि ये अब देख लो इस पे कितना जंग है, ये पकड़ेंगे तो हाथ पे पूरा ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है, ये देखिए ध्यान से इट शार्प, ये देखो ना आप कोने कोने में ये पूरी, ये अभी भी ब्रेड चिपकी हुई है इस पे, केक एंड ब्रेड, इसमें पूरा बैक्टीरिया जम जाता है। 2-3 मशीनें मैंने खोली हैं, उसमें सफेद रंग के जिंदा कीड़े थे, बाल वाले कीड़े, मैंने खुद खोली अपने हाथों से मशीन टू अंडरस्टैंड। इतना बुरा हाल है बेकरीज में। अच्छा, आप हैदराबाद के कोई ये जो मशीन्स होते हैं वो साफ कब होते हैं फिर? लाइक उन लोग का क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है? मशीन तभी खुलेगी, एटलीस्ट अ ब्रेड स्लाइसर मशीन वो तभी खुलेगी शायद जब ब्लेड बदलने या कोई फॉल्ट आ जाए, वो 10 साल 15 साल में भी हो सकता है। अरे 2023 में मैंने वीडियो बनाई थी, उससे पहले 8 साल से वो मशीन में वही ब्लेड लगे हुए थे। मेरे पेज पे बहुत नीचे वो पोस्ट है, नाम नहीं लिखा हुआ तब, बट उनके मीट बोनसॉ ब्लेड पे और ये स्लाइसर मशीन के टूल्स पे, कटिंग टूल्स पे बहुत हैवी रस्ट था, स्टील कलर दिख ही नहीं रहा, वो पूरा ब्राउन था, इससे भी ज्यादा रस्ट था उस पे। इम्पोर्टेड स्लाइसर था, बट जब से मशीन आई है तब से वो ऐसे ही यूज हो रही है। अब अंदर ब्रेड का चूरा गिर जाता है, वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, वो सड़ता रहता है सालों तक। और देखिए मोस्टली ना हम लोग अगर कोई मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पे सॉफ्टी अगर कोई खा रहा है तो वो सॉफ्टी वाला जो है वो कब साफ होगा? आपने देखी थी वो सॉफ्टी मशीन की रील जो वायरल हुई थी? उसके अंदर जिंदा कीड़े थे, क्योंकि ऊपर से साफ ही नहीं होती है वो मशीन। ये एफएसएससीआई को भेजी ये एफएसएससीआई को ये अक्टूबर 2022 की है, मैंने फर्स्ट ईमेल अगस्त या सितंबर में लिखी थी। अब देखिए ये 20 क्वेश्चंस, एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ मीनिंग, हर क्वेश्चन का कुछ मतलब है, सोच समझ के क्या ये यूज हो सकता है। अब आपने मुझसे पूछा क्या यूज हो सकता है क्या नहीं यूज हो सकता, अब तो मैंने स्टडी करके बता दिया जो मेरी ओवर द टाइम एक्सपीरियंस हुआ। एफएसएससीआई ने इन क्वेश्चन का आज तक जवाब नहीं दिया, और ये भी बहुत सीनियर लोगों को इंक्लूड करा हुआ है सीसी में, ये एडवाइजर हैं। अच्छा, एडवाइजर डायरेक्ट सीईओ के नीचे होता है, पूरी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, चेयरपर्सन सीईओ, उसके नीचे 6 एडवाइजर, उसके नीचे 6 डिपार्टमेंट्स। तो ये एक लेटर हो गया, आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये हर 2 साल से तो G20 समिट हो रहा है ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स मीट के नाम से, hundreds of crores are being spent, लेकिन एक्चुअल चेंज ये दुनिया को दिखाने के लिए है, जो ग्रैंड लेवल पे होता है, 20 देश आते हैं, मोदी अटेंड करते हैं, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आपके सामने है सारी चीजें। अच्छा, तो दे प्रमोट कि इंडिया में आप इन्वेस्ट करो, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग लगाओ, बट इंडिया में ग्राउंड लेवल पे आपने देखा कि ये लोग किस तरीके से जवाब देते हैं। ये ISI स्टैंडर्ड बन रहा है एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, एंड देन ये आप मिनिस्ट्रियल लेटर्स देखिए। सो ये तो आई थिंक एक्स CM ऑफ दिल्ली के ऑफिस से रिप्लाई है, CM दिल्ली 2023 जुलाई का रिप्लाई है ये, अब 2 साल होने को आए हैं, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। अच्छा, निफ्टेम है, I'll give you an example. NIFTEM is National Institute of Food Technology Entrepreneurship Management and Management. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स निकलते हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। उनके अंदर जो मशीन जिस पे ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी रस्टेड है पूरी, उनके फोटोज भी उनको, उनके सीनियर को भी जाके बता रखा है। ये MOFP है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने CEO FSSAI दूसरी मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहा था कि अनिरुद्ध गुप्ता पूरी इंडिया की ब्रेड पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जवाब दो। ये जवाब ना उनको मिला ढंग का, ना मुझे मिला आज तक। 3 रिप्लाई देने पर
रिप्लाई नहीं, रिमाइंडर देने पड़े इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाईज सिंस 2022 अक्टूबर। एफएसएसआई ने ढंग से जवाब नहीं दिया। ये डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ये होता है, इनको पता है। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज को मैंने कांटेक्ट करके, सबकी नॉलेज में है ये प्रॉब्लम, और आपके सामने है, आज भी यही चीज यूज हो रही है पूरी इंडस्ट्री में। राइट। अगर मैं कहीं देखता हूँ कि अगर कहीं पर ये वाला ब्लेड यूज हो रहा है, तो मैं सबसे पहले किसको कंप्लेंट करूंगा? एफएसएसआई, डेफिनेटली फूड डिपार्टमेंट। हाँ। उससे पहले आप अपने स्टेट के कमिश्नर, जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है, अच्छा, उनको कर सकते हैं, बट मैंने स्टेट के फूड सेफ्टी वाले को कर दिया। टॉप में सीओ से ऊपर हेल्थ मिनिस्टर को भी मिलकर आ गया। उसके बाद भी कोई इशू सॉर्ट नहीं हो रहा है, और चीज पक्की है कि सब जगह है, दे रिकॉग्नाइज इट, दे एक्नॉलेज इट। तो आप अगर यही चीज की कंप्लेंट करेंगे, सिमिलर कंप्लेंट करेंगे, क्या गारंटी है कि वो उस पर एक्शन लिया जाएगा? तो फिर एक्नॉलेज करने के बाद वो लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इंडस्ट्री प्रेशर रहता है। ओहो। अभी आपको मसालों का किस्सा याद होगा। दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के मसालों में, अब ब्रांड्स का नाम क्या ही लेना, कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मिक्सिंग है। तो हमारे कंट्री का जो एफएसएसआई है वो कहता है 0% है। फिर दूसरे स्टेट, राजस्थान और कर्नाटका के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स ने बोला कि थोड़ा थोड़ा हमें भी कार्सिनोजेनिक मिलावट मिली है, तब जाके सामने आया। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, जैसे उस केस में मसालों वाली इंडस्ट्री, शायद उन्होंने इतना पैसा पीछे से खिला दिया होगा कि एफएसएसआई बोल ही नहीं पाया कि हाँ भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रेशर रहता है ना बैक एंड पे। तो अब वो चीज के कितने डेप्थ में हम जाएंगे, और ये सब चीजें अंडर द टेबल होती हैं। तो वी कैन नॉट प्रूव इट, बट वी कैन नॉट इवन डिनाई इट। बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन फॉर फूड सेफ्टी, देखिए सोल्यूशन फूड सेफ्टी का यही है कि मेरे जैसे लोग लगे रहें, आप जैसे लोग अवेयरनेस फैलाते जाएं, पब्लिक में से जो लोग समझ पाते हैं थोड़ा जागना शुरू करें, और इवेंचुअली अगर फूड डिपार्टमेंट जाग गया तो हम सब रिलैक्स कर सकते हैं। और जो फूड वेंडर्स हैं, थोड़ी सी अपनी मोरालिटी बढ़ाएं, थोड़ी सी जिम्मेदारी ले चीज़ों की। 10 मिनट में खाना आ रहा है, आप सोचो क्या कूड़े जैसा खाना खिला रहे होंगे आपको। ये जितने भी 10 मिनट डिलीवरी एप्स हैं, आपको फ्रेश खाना कैसे दे सकते हैं 10 मिनट में? डिलीवरी टाइम ही 4-5-6 मिनट हो जाता है मिनिमम। तो आपको कैसे 10 मिनट में फ्रेश खाना दे सकते हैं? राइट। तो आप कस्टमर को खुद सोचना पड़ेगा कि ये जो ई कॉमर्स टाइप फूड ब्रांड्स आ गए हैं, ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा। आपने पूछा था लॉन्ग टर्म क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो 40 की एज के बाद आपके, क्या हमारी जनरेशन को 40 की एज के बाद ये चीज निकल के आएगी कि अरे इतने टाइम से जो हम खाना खा रहे हैं या जो लाइफस्टाइल है उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा। किडनी डैमेज होती है, लिवर डैमेज होता है, और ट्रांस फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट तो है ही। बेसिकली एक स्लो पॉइजन रेट में सारे फूड सेफ्टी वायलेशंस जो है ये स्लो पॉइजन बराबर ही हैं, और एक के बाद एक ये ऐड कर रहे हैं हमारे ऊपर सारी चीजें। प्लास्टिक भी जा रहा है बॉडी में, मेटल भी जा रहा है, कार्सिनोजेनिक चीज जा रही है, फूड कलरिंग एजेंट्स जा रहे हैं, गंदे हाथों से बन रहा है, गंदे पानी से बन रहा है, घर पे जो आप इंग्रेडिएंट कच्चा सामान ला रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स हम लोग ला रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेन तो पेस्टिसाइड्स ही होते हैं, फार्मर्स पेस्टिसाइड डालते हैं। अब फ्रूट्स में कलर्स ऐड कर रहे हैं, कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं पीछे कि वाटरमेलन को लाल करने के लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। या फिर अब जैसे सिमिलर पोल्ट्री में बहुत ज्यादा डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो इंजेक्शन लगा लगा के वो अगर आप चिकन को बड़ा कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियली अगर कोई चीज जबरदस्ती ग्रो करी जाएगी तो बॉडी को हमारे असर तो होगा, चाहे वो आप नॉन वेज खाओ, चाहे वो आप वेज में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाओ। प्रॉब्लम इज बिग, हाउ डू यू सॉल्व इट? आप बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए इन चीजों को? नो आइडिया, आप इतने टाइम से कर रहे हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना। सॉल्व नहीं, इट इज स्लो। कोई चीज आती है सामने तो एकदम से आती है, और कुछ लोग जान के नहीं होने देना चाहते। अब इतनी प्रॉब्लम्स है, कैसे हम सामने लाएंगे? आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किया था, जैसे कि ये वाला ब्लेड है,
तो इसमें ये जो है ना, लाइक आधा कलर इसका गया हुआ है और आधा कलर है, तो ये ऐसे ही आता है या क्या, ये ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ है? सी एक्चुअली ये ना एक इंडस्ट्रियल टूल है। अच्छा। ये जब स्क्रैप हो जाता है ना, ये पाइप और लकड़ी काटने के काम आता है। जब ये स्क्रैप हो जाता है, इसके ऊपर एक जस्ट वुडन हैंडल चढ़ा के ये खाने इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। और जो ये आधी जगह उतरा हुआ है ना, हाँ। ये एक पूरा नाइफ था, ये इसके कील निकल गए हैं। अच्छा। ये पेंट बाकी खाने में जा चुका है, ओहो। तो पेंट भी खाने में मिक्स हो रहा है। अच्छा। अगर न्यूज़पेपर की इंक हार्मफुल है, तो ये तो उससे ज्यादा हार्मफुल है। राइट। तो आप देखिए, अगर हम लोग मीन्स ये सेल ही क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल आरा जो रहता है ना, लाइक आरा ही है, ये हेक्सोब्लेड ही है। हेक्सोब्लेड ही है। हेक्सोब्लेड ही है, स्क्रैप हुआ बिका हुआ हेक्सोब्लेड है। एक नया हेक्सोब्लेड लेता है एक इंडस्ट्री वाला, उससे उसके ऊपर दांत रहते हैं। अच्छा। और जब भी आप पाइप काटते हो, वो दांत खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, 40 रुपए केजी में स्क्रैप में बेच देता है। ओहो। वो स्क्रैप वाला क्या करता है, किसी चाकू बनाने वाले को बेच देता है 60-70 रुपए केजी में। तो वो 60 रुपए केजी के स्क्रैप से खाने की इंडस्ट्री के चाकू बन रहे हैं। और इससे हम इलीगल है, ये 100% इलीगल है। इसमें किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये इलीगल के अलावा ये सबसे ज्यादा हार्मफुल ही ये है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी पैन इंडिया हो रही है। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स को भी देखा है ये नाइफ यूज होते हुए। तो फिर इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? आप बोलो, कमिश्नर जवाब क्यों नहीं दे रहा, सीईओ क्यों जवाब नहीं दे रहा? उसके पास मैं सैंपल लेके गया था। एक बात बताइए, मैं सीईओ कमलावर्धन राव के पास गया। ये बॉक्स जो आपने देखा, ये सैंपल्स हैं, इसमें पूरे 2 किलो का बॉक्स है, ये 1.5 किलो का। मनसुख मांडविया जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनके ऑफिस में अंदर ये बॉक्स अलाउड है। 2 डब्बे थे ऐसे मेरे पास। ये वेपन है भाई, ब्लेड एक तरीके का वेपन है। मिनिस्टर्स के रूम में कहाँ, मोबाइल फोन तो अलाउड नहीं रहता वहाँ, तो ये चाकू क्या अलाउड रहेगा? बट मनसुख सर के ऑफिस में अलाउड था। जो सीईओ एफएसएसएआई है, उसने ये बॉक्स बाहर रखवा दिया। वो कहता नहीं देखना। उसके लड़के ने पीए नहीं बोल दिया कि सर यू कैन नॉट कैरी इट। मैंने कहा वाई? उसको देखना बनता है, उसका हक है। उसको खुद बुला के बोलना चाहिए कि मेरे को दिखाओ ये सैंपल्स। बट वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है एफएसएसएआई सीईओ, और डिपार्टमेंट तो सो ही रहा है। ऐसा कोई टेस्ट है क्या जो लोग घर पे करके चेक कर सकते हैं फूड की जो क्वालिटी है या जो भी प्रॉब्लम है? किस टाइप का टेस्ट करेंगे? कभी ना कोई तो लैब इन्वॉल्व होगी। अब लोग आयोडीन टेस्ट कर रहे थे पनीर पे, एक तरीके से वो भी पार्शियली गलत है। इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रूफ, बट वो कितना वायरल हो गया था। अधूरी इंफॉर्मेशन ज्यादा हानिकारक होती है। राइट। अब घर पे आप कैसे टेस्ट करोगे? आप सब्जियां धो लो, प्रिकॉशन ले सकते हो। आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो किस चीज का? यू नीड अ फूड। बट जो ये स्टेट फूड लैबोरेटरीज हैं, ये काफी अफोर्डेबल दाम पर सारे खाने टेस्ट कर देते हैं। अच्छा। जो ये हर स्टेट में मैंडेटरी है, उस सबकी लिस्ट भी ऑनलाइन है, एफएसएसए वेबसाइट पर है कि लैब्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ है। थोड़ा एफएसएसए ने अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज थोड़ा सा रिवैम्प तो करा है। दे आर डूइंग कोलैबोरेशंस, पेड भी कर रहे हैं, अनपेड भी कर रहे हैं, विच इज अ गुड स्टेप। बट इतने साल सोए हैं तो एकदम से तो रिजल्ट नहीं आएंगे। उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। राइट। तो ऐसी कौन सी सबसे वर्स्ट चीजें जो आपने किचन्स में देखी है होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के? सबसे वर्स्ट चीज कौन सी देखी है? एक मुंबई की रील वायरल हुई थी ना, एक किचन के अंदर जो फ्राई करने वाली छलनी रहती है, उससे वो नाला साफ कर रहा था, गटर इनसाइड देयर किचन। ये 1 या 2 साल पहले आई थी ये रील। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो हम देखना चाहेंगे अपने खाने को बनते हुए। या उधर सेम चीज, मतलब वो जैसे वो यूज कर रहा था वो वापस से वही यूज होगा। या फिर अभी 2 महीने पहले एक रील आई थी जो बाथरूम में प्लेट्स यूटेंसिल्स धुल रहे थे, या फिर ट्रेन में जो हेल्थ फॉसेट रहता है उससे पानी ले रहा था चाय वाला। ये बहुत ही बुरी चीज है। नहीं, ये लोग जो बाथरूम में धो रहे हैं या फिर ये लोग जिस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से यूज कर रहे हैं वो वाले इक्विपमेंट को, तो फिर वो लोग खाना नहीं खाते क्या उसके, जो स्टाफ वहाँ पे काम करता है?
मेरे को ना एक मेरे व्यूअर ने बहुत अच्छी तरह समझाया था। कहता आप कभी भी किसी अच्छे जो ये रेस्टोरेंट या क्लब्स जो होते हैं ना, स्पेशली इन सिटीज लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, जहाँ पे वीआईपी कल्चर भी है, राइट। यहाँ पे ना 2 टाइप के फ्रिज होते हैं। क्या मतलब आप फेंक रहे हो, आप आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। कहता तुम अंदर के आदमी से कभी पूछना, नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग फूड और फ्रिज होता है, और जो प्रीमियम कस्टमर होता है उसके लिए अलग फूड और फ्रिज होता है। अच्छा। तो कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है, तो वो खुद के लिए और जो दूसरों को खिला रहे हैं वो नहीं अलग रखेंगे। अच्छा, तो शायद वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन भी वैसे ही निकालते हैं। प्रोबेबली अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब किसी को एक्सपीरियंस नहीं है खाना बनाने का। अब तुमने पैसा कमाने के लिए जबरदस्ती फैमिली ने लगा दिया काम करो काम करो, वो तो बेमन से बनाएगा ना, बेमन से बनाएगा तो हाइजीनिक भी नहीं होगा और वो खाने में असर जाता है फिर। राइट भाई, आजकल तो ना लाइक ये एक्सपायरी डेट का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं उसको भी मिटा के फिर चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, लाइक कैसे पता करें कि एक्चुअल डेट क्या है? या ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें या तो पुलिस या जो फूड डिपार्टमेंट है वो ही कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको अभी एक लिंक भेजा था, परसों ही हुआ है कुकटपल्ली हैदराबाद में। किसी ने 2 पैकेट दूध खरीदा, अगले दिन 1 पैकेट उसने बॉईल करा, बॉईल करने के बाद भी कुछ अनहाइजीनिक था। दे फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट। अच्छा। पुलिस ने 3 सेक्शंस के अंडर रिपोर्ट लिखी है कि अंडर डिफरेंट क्लॉजेस। तो अब जो कोई अब नकली केचप बनती है, कि गंदी तरीके से लहसुन प्याज का जो पेस्ट होता है, हैदराबाद में बहुत है, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन भी थोड़ी ज्यादा है, खाने में टच ज्यादा लगता है गार्लिक फ्लेवर एंड, तो ये बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, नकली बनाते हैं। मतलब लहसुन आप नकली नहीं बनाओगे, लेकिन जो टोमेटो केचप है, अगर आपको टमाटर 40 रुपए 35 रुपए मिल रहा है अगर हमें कभी, तो आपको 25-30 रुपए केजी की सॉस कैसे मिल सकती है? राइट। तो सब स्टैंडर्ड चीजें बनती हैं। नकली दूध, अब आपने देखा नकली पनीर बीच में चल रहा है, एनालॉग पनीर से भी अलग है नकली पनीर। तो नकली चीजें बनाने वालों पर तो रोक गवर्नमेंट ही लगाएगी, उसमें मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक्सपायरी डेट मिटा के आप आइसक्रीम्स पे स्पेशली, या फिर ब्रेड पैकेट्स पे, या जो जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन चीजों में आती है। नहीं तो ये ऐसा रूल निकाल सकते हैं क्या, लाइक जो प्रिंट है वो लाइक परमानेंट प्रिंट होगा, जो एक्सपायरी डेट है वो? देखिए, इंक परमानेंट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है ना। जो कि नॉर्म्स है कि आपको फूड लेबलिंग होनी चाहिए, ये क्लियर दिखना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। फूड ब्रांड्स निभा रहे हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, और वैसे जो मेट्रोलॉजी में आया है, ये फूड मेट्रोलॉजी में, तो ब्रांड्स निभा रहे हैं। अब उसको कोई मिटा रहा है। अब आप पेंट भी मिटा सकते हो ना थिनर से। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ पेंटेड आप थिनर लगा के मिटा दोगे, अब आप ये बोलो कि पेंट पक्का लाओ, ऐसा क्यों? जो चीज गलत, चोरी जो कर रहा है वो तो चोरी हुई ना। राइट। तो हम चोर को रास्ते ना दे पाए इज नॉट अ सोल्यूशन। जो लोग गलत इलीगल काम कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर डालो, ताकि एग्जांपल सेट हो। आपकी वीडियोस वायरल होने के बाद क्या होता है, लाइक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले एक्शन लेते हैं या फिर क्या होता है? इंडस्ट्री थोड़ा डर जाती है मुझसे, और क्या होता है, कमेंट्स को रिप्लाई करने में लग जाता हूँ। दैट इज व्हाट आई डू। वायरल होने के बाद फिर नई वीडियो पे काम करते हैं। ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं, प्रॉब्लम जितनी है, आप कितने टॉपिक्स कवर करोगे? कोई ओपन किचन होती है तो उनके वॉशिंग एरिया में लिखा होता है नो पीपिंग। एयरपोर्ट पे ओपन किचन होती है, ट्रे से प्लेट से ढक रखा होता है। अरे डिजाइन करा हुआ है उस ब्रांड ने ऐसी किचन की ओपन रहे, कस्टमर को दिखना चाहिए अंदर क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो कितनी गलतियां निकालेंगे? तो अच्छा, आए ब्रिंग आउट प्रॉब्लम्स जो दूसरों को सीधे नजर में नहीं दिखती। तो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं सारी। अब ग्लास धुलता नहीं है, कितने लोगों ने नोटिस करके भी इग्नोर कर दिया होगा खुद। बट मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि अब जहां पे भी जाता हूँ आई ट्राई टू ऑब्जर्व, नोटिस, वहां के मैनेजर को समझाना, मौका मिला तो वीडियो बना लेना। और अगर ग्लास धुलेगी भी ना तो वो एक एक ग्लास को कब तक धोएगा, समझ रहे हो आप? लाइक एक तो अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर के पास भी जाओगे, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जो चाय वगैरह या फिर चाय पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। चाय वाले क्या करते हैं, उनके यहाँ इतनी भीड़ होती है,
जब फुल डे भीड़ रहती है, जो चाय वाला चल रहा है वो पूरा चलता है, उसको इतने सारे कप धोने होते हैं और वो अकेला आदमी होता है, वो अलग से आदमी नहीं रख सकता सिर्फ कप धोने के लिए, हेल्पर नहीं अफोर्ड कर सकते। वो एक बाल्टी में डिश वॉश या सर्फ या कोई भी केमिकल क्लीनिंग एजेंट डाल देते हैं, गर्म पानी भर के रख देते हैं, जूठा कप उसमें डालते रहते हैं, कुछ तो स्टेरिलाइज होगा। फिर उसको थोड़ा सा हाथ से रब करके वो निकाल के फ्रेश पानी में डाल के फ्रेश में रख देता है। एफर्ट तो है, कुछ तो केमिकल एजेंट लगा, हाथ से रब करा। लेकिन अगर कोई बिजी पब या बिजी बार, पानी भी, मॉकटेल भी, कॉकटेल भी, मतलब लिकर भी, सब एक ही ग्लास के डिजाइन में, एक ही टाइप ऑफ ग्लास में सर्कुलेट हो रही है। अब 500 ग्लास है उस क्लब के पास, लेकिन अगर वहां 300 गेस्ट है, वो 500 ग्लास, वो 300 गेस्ट में 10 साइकिल चलनी है, 8 साइकिल चलनी है। वो सिर्फ पानी डाला, निकाला, रिंस करा है, नॉट इवन हाथ से अगर रब किया हो। आप मेरी देखना क्लब वाली रील, उसने एफर्ट भी नहीं करा, उसने सिर्फ ये मेक श्योर करा कि जो पहले का स्पिरिट है वो फ्लेवर सेम ना रहे, बस पानी डाला निकाल दिया, पानी डाला निकाल दिया, हाथ से एफर्ट भी नहीं करा। साबुन तो दूर की बात है, डिश वॉश तो दूर की बात है। तो इंटेंशनल है, उनके पास टाइम नहीं मिलता, एंड दे हैव अ डिश वॉशर। नहीं करते सब लोग। स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए इसके बारे में, या फिर कोई अलग से एक कोई टीम होनी चाहिए जो ये चीजों को इंस्पेक्ट करे, क्या करना चाहिए? लाइक डेफिनेटली हर फूड सेफ्टी वायलेशन जब भी सामने आता है, स्ट्रिक्ट लॉज तो होने ही चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं। क्योंकि FSSAI के रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ना सिर्फ प्रॉब्लम जो सामने आ चुकी है उसको सॉल्व करने का इंस्ट्रक्शन नहीं है, या दो एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 या 2011 जो बना है, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम्स को फोरसी करके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना भी उनके रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आता है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज प्रॉब्लम आई नहीं है, आ सकती है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए भी लॉ बनाना इनका काम है। राइट। अच्छा, कोई एवरेज इंसान, जैसे कि मैं अगर कोई अनहाइजीनिक फूड देख रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? फोटो खींच के मुझे भेज दो मैं रील बना के डाल दूंगा। जेन्युइन, इफ द पब्लिक सेंड्स मी इनफ प्रूफ, तो मैं हर टॉपिक पे तैयार हूँ टू एक्सपोज दैट प्रॉब्लम, या कोई पर्टिकुलर आउटलेट हो, ताकि बाकी की पब्लिक को पता तो चल जाए कि यहाँ कम खाना या नहीं खाना है। और आप अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो फास्टैग ऐप होता है FSSAI का, करके देख लीजिए क्या रिस्पॉन्स है, मुझे भी प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे है ऑलरेडी एक जो रेस्पॉन्स है ना, ये देखिए, ये सारे रेस्पॉन्सेस ये फूड सेफ्टी वालों के ही है। ये सारे ईमेल्स हैं जो भाई ने किए थे, बट देयर इज नो रेस्पॉन्स ऑफ ऑल। रिस्पॉन्स आता भी है तो काम चोरी का रिस्पॉन्स आता है कि ये हमारे अंडर नहीं आता, ये उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो रिस्पॉन्स आता है जब 6 रिमाइंडर किसी मिनिस्ट्री से आ गए और 1.5 साल हो गया, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीरियस एक्शन लिया जा सकता है उनके अगेंस्ट। तो हर चीज में RTI, अब कितनी चीजों का मैं 100, 200, 300 RTI करता भी बैठूंगा, 10 रुपए पर RTI टिकट लगती है, उस पर स्टैंप लगता है। अच्छा। और फिर एक एडवोकेट लगता है, वो हर इशू को समझे, हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट RTI डाले। RTI का जवाब भी अगर विदिन 30 डेज नहीं आते तो फिर लेवल अप हो जाता है। अब मैं कितने लोगों के अगेंस्ट RTI करता रहूंगा? तो आप कोई पॉलिटिशियन के थ्रू क्यों नहीं जाते? किससे मिलूं? मैं पीयूष गोयल से मिल चुका, वीडियो है, उन्होंने कहा इसे स्टैंडर्ड बना दो, आज तक नहीं बना। मनसुख मांडविया जी से मिल लिया, जिनके अंडर FSSAI आता है, उन्होंने लेटर भी लिखा, आगे नीचे CEO ने वो बात को घुमा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के 3 लेटर निकल चुके हैं, तो दूसरी मिनिस्ट्री उस चीज का नहीं सुनती। आता तो ये काम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर है। मैं किसी और पॉलिटिशियन को बोल के भी आना तो यहीं तक पड़ेगा ना। अब कोई पावर ब्रोकर्स मिलते हैं, सो कॉल्ड पावर ब्रोकर्स, आप इतने लाख रुपए दो, हम मीटिंग कराएंगे। मैं क्यों दूं पैसा किसी को? अब ये सब डर्टी सीक्रेट्स हैं अंदर के, आप कितनी चीजें हम एक्सपोज करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन में निकल भी जा रहा। अनिरुद्ध भाई, आपका सबसे बड़ा मिशन क्या है? लाइक ये जो फूड सेफ्टी वॉर आप जो बनाए हो, या जो आप कर रहे हो,
इसका सबसे बड़ा मेन मिशन क्या है आपका? अभी मेरा मेन मिशन अगर गिनवाना हो तो एक तो है गुड मॉर्निंग एफएसएसएआई। एफएसएसएआई अपनी लंबी नींद से जागे, किसी भी ट्रिगर से जागे जागे। दूसरा, जो बेकरी इंडस्ट्री है वो अपनी जिम्मेदारी समझे। बेकरी इंडस्ट्री के हर लेवल पे, लोकल बेकरीज, ब्रांडेड चेन्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से लेके जो जॉब वर्क पे इन ब्रेड कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैं सबको रिपीटेडली ऑन प्रूफ, ऑन कॉल, ऑन वीडियो, ऑन व्हाट्सएप, ऑन ईमेल लिख चुका हूँ। अच्छा। सब लोग मेरे को जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। दिस आई एम टॉकिंग पैन इंडिया, ऑलमोस्ट नहीं, एवरी स्टेट, ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड, बिगेस्ट के तो पक्के, इंक्लूडिंग द एमडीज। तो बेकरी इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। 2-3-4 पैसे का फर्क पड़ता है एक लोफ पे। अब 50 रुपए का एक ब्रेड खरीद रहे हो, 40 रुपए की खरीद रहे हो, उसमें अगर 3 पैसे की कॉस्ट बढ़ जाए और आपकी हेल्थ की गारंटी हो जाए, राइट, तो जिम्मेदारी बेकरी इंडस्ट्री अपनी समझे और एफएसएसएआई जाग जाए। जिस दिन ये दो चीजें पूरी हो गई, आई विल मेक बिगर टारगेट्स एंड मिशंस एंड वर्क फॉर देम, चाहे और 10 साल लग जाए, चाहे इसी में और 10 साल लग जाए। बट फिलहाल तो मेरे को चैन नहीं है जब तक ये दो चीजें नहीं हो जाती। और इस जर्नी में जब तक छोटे छोटे लोग अब पिस रहे हैं इन बाय गेटिंग एक्सपोज्ड बाय मी, तो ठीक है, दैट इज कोलैटरल डैमेज, दैट इज पब्लिक बेनिफिट। मेन मिशन तो यही दो हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है, लाइक पीपल विल गेट अवे फ्रॉम दिस इशू? लोगों को फर्क तो पड़ता है, रील जितनी चल जाए। आधे लोग कमेंट्स के लिए आते हैं। 32 मिलियन वाली रील जो है मेरी सिर्फ कमेंट्स की वजह से चल रही थी। जो कुछ कमेंट्स थे ऐसे 22,000 कमेंट्स, अब 22,000 कमेंट, 25,000 कमेंट में लोग क्या, इट इज एक्चुअली बकचोदी बीइंग गोइंग ऑन इंटायरली। टॉपिक था भी नहीं कुछ एक्चुअली रील में, बट लोग अवेयर जितना जो लोग होना चाहते हैं। अब मेरे को 100 डीएम आते हैं तो उसमें से 4-5 ऐसे होते हैं या 3-4% ऐसे होते हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बन जाते हैं। राइट, वो आर मीनिंगफुल पीपल, जो मतलब की बात, कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, अपनी चीज मेरे को समझाना चाहते हैं, मेरी चीज उन खुद सीखना चाहते हैं। तो ऐसे कनेक्ट बनते रहते हैं। हर महीने एक 2-4 लोग हैं जिनको मैं कॉल या व्हाट्सएप पे ले लेता हूँ और टच में रहते हैं। चाहे 6 महीने में एक बार बात हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जागना है वो वही जाग सकता है ना। अब कुंभकर्ण तो जागा नहीं था जल्दी। सही बात है। लाइक अगर कोई अपना, लाइक अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो टिफिन लेकर डेली कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है बेसिकली, तो अब किसी दिन अगर वो टिफिन लेके नहीं जा पाया या उसके पास घर में नहीं पका या कुछ भी हुआ, अब उसे बाहर खाना है मजबूरी के लिए, तो क्या खा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो बाहर खा सकता है? कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक इनसाइडर सीक्रेट बताता हूँ। पुराना आइकॉनिक स्कूल है, उनकी जो इक्विपमेंट है, कोई मशीन थी उनके अंदर, जो मतलब आप समझो कोई मेरे को इक्विपमेंट रिपेयर वाले से मेरा टच था, तो एक कंपनी से टच था रादर, तो दे यूज्ड टू रिपेयर द इक्विपमेंट अंदर। और उसने मेरे को बोला है कि सर आप मानोगे नहीं, मैं इतने साल से यहाँ जा रहा हूँ, अंदर किचन का हाल बदतर है। स्कूल के अंदर उनकी खुद की कैंटीन का किचन, कैंटीन की किचन अगर इतने बुरे हाल में है तो आप कहाँ क्या खाओगे? अब आप पूछ रहे हो स्टूडेंट, क्या हम लोग भी कहाँ खाएंगे? राइट, बस स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या है, स्पेशली चिल्ड्रन अंडर 15 कह लो, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो बच्चों को जल्दी इसलिए खांसी बुखार लगता है, तो बच्चों को जल्दी असर पड़ता है। राइट, बट इसका तो कोई आंसर नहीं है। हाँ, चिप्स कोक नहीं मिलना चाहिए। मेरे स्कूल में बचपन में स्कूल के जस्ट गेट के बाहर चिप्स मिलते थे, स्कूल के अंदर कोक मिलती थी अनटिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर वो बैन करा दी गई। जो चीज बिल्कुल ही गलत है वो तो मिलनी नहीं चाहिए ना अंदर। राइट। तो हमारे स्कूल के अंदर फिर वो जूस वाला जो है इलीगली भी बेचता था कि अरे फेंक के पी के ग्लास यही फेंक जाओ। स्कूल के अंदर ये चीज चल रही है। एंड 105 साल पुराना स्कूल है मेरा, जो जिससे मैं पास आउट हूँ। तो इतने अगर लेजेंडरी स्कूल में भी ऐसी हालत होगी, व्हाट कैन वी डू? लाइक
पेरेंट्स को भी रोकना चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स भी हो रहे हैं अवेयर, बेटर है पहले से। द सिचुएशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो कभी भी चॉकलेट टेस्ट करे 10-12 साल की एज तक, क्योंकि बच्चे को शुगर का टेस्ट या डिफरेंशिएशन टेस्ट बड्स होते ही नहीं है 1-2 साल के बच्चे को। लेकिन रिलेटिव जो है लाला के देते हैं चॉकलेट्स, कोई अच्छी चीज है तो नहीं वो। राइट। तो वही है ना, गलत इंफॉर्मेशन तो है ही हार्मफुल, अधूरी इंफॉर्मेशन भी हार्मफुल है। तो उससे भी बच के रहना चाहिए जो गलत न्यूज सर्कुलेट हो जाती है मार्केट में। तो बेसिकली जागरूक बने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना बने। हाँ एग्जैक्टली, डेफिनेटली। कोई भी चीज पढ़ के वो चीज टेफ्लॉन पे एक भी स्क्रैच लग गया तो इतने 1000 माइक्रो यूनिट्स जो है आपके खाने में मिक्स होते हैं कार्सिनोजेनिक, वो एक असर पड़ता है। लेकिन ये वही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं। अब जिसको नहीं है उतना टाइम नहीं है या अवेयरनेस नहीं है कि वो सेम चीज को गूगल कर ले कि ये न्यूज़ जेन्युइन है क्या। तो एजेड लोग हैं हमारी, जो एल्डर जनरेशन है, तो वो नहीं कर पाते। वो पढ़ते हैं तो वो साथ में ही टोकना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज सच है या नहीं है वो रिसर्च भी जरूरी है। राइट। फिर भी मैं समझता हूँ भाई कि लाइक दूसरे स्टेट से ना ज्यादा बेटर तो हमारे तेलंगाना में हो रहा है। लाइक आप देख रहे हो डेली कोई ना कोई न्यूज आती है कि लाइक यहाँ पर रेट हो गए, वहां पर रेट हो गए। अभी रिसेंटली आज ही लाइक हॉस्पिटल्स में रेट हुई थी, आपने देखा हो? आई थिंक 75 हॉस्पिटल्स के किचन्स रेड हुए हैं। हाँ। या चेक हुए हैं रादर, तो कम से कम चेकिंग तो चल रही है। तो मैं बोलूँ ना, एक सेक्टर वाइज पकड़ रहे तेलंगाना जो जीएचएमसी कमिश्नर है, और जीएचएमसी कमिश्नर एक्स फूड सेफ्टी कमिश्नर रहा है तेलंगाना का। तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। तो अभी हॉस्पिटल्स, पहले बेकरीज, उसके पहले 10 दिन पहले स्वीट शॉप्स को चेक करवाया था। तो सेटिंग एन एग्जांपल। आप पानी तो मतलब अगर हॉस्पिटल कुछ निकला था कि हॉस्पिटल कुछ नहीं निकला? कुछ जगह नोटिस तो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह। देखिए, फूड सेफ्टी चेकिंग कहीं पे भी होगी ना, प्रॉब्लम हर जगह कुछ ना कुछ जरूर निकलेगी। अब प्रॉब्लम में सही बात बोलूं, आपके और मेरे घर पे भी कुछ ना कुछ कमी निकलेगी ही निकलेगी। बट बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी घर पे, क्योंकि कितना भी ध्यान रखे खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है। लेकिन वो चीज हम अपने घर पे कर रहे हैं, हमारे घर के 10, 5, 6, 4 मेंबर के लिए बहुत ध्यान से बनाते हैं, फिर भी कमी रह सकती है। जो लोग कमर्शियली बेच रहे हैं या जहाँ पे 200-400 लोग डेली खा रहे हैं जहाँ का, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राइट। क्योंकि वो एक तो अपने फैमिली के लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो कमर्शियली कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो निकलेगी ही निकलेगी। फ्लोर अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, वेट फ्लोर है, डस्टबिन ओपन है, हेड कैप नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं है, चाकू तो हर जगह जंग वाला निकलेगा, ऑयल गंदा रहता है, इंग्रेडिएंट्स सड़े हुए निकलते हैं, वेज नॉन वेज एक साथ स्टोर हुआ रहता है, नॉन फूड आइटम्स के साथ फूड आइटम स्टोर किए जाते हैं, फ्रिज बहुत गंदे रहते हैं। आधे तो लोग फ्रिज को ढक के रखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ पोस्टर लगा देते हैं, क्योंकि आधे फ्रिज में वो कोल्ड ड्रिंक रख के बेच रहे होते हैं, नीचे उनका दही दूध पनीर से स्टोर होता है। तो फ्रिज गंदे रहते हैं, वो स्टाफ खुद हाइजीनिक नहीं रहता है, मतलब सैनिटरी कंडीशंस आर वेरी बैड, पैथेटिक। मतलब आप कहीं पे भी जाइए, आप देखिए मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स को ना लाइक वॉशरूम जाने का कोई फैसिलिटी ही नहीं है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? अब ऐसे में बहुत सारे रील्स ये भी वायरल होते हैं कि लाइक वो वहीं पे ठहरे ठहरे बॉटल में कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, या फिर कुछ। आप देखा वो रील आपने जिसमें कोई यूपी में हुआ था शायद, या जूस सेंटर पे हुआ था। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास देखिए चैलेंजेस जो है ना, वो सिचुएशनल चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड वालों को, स्पेशली इंदौर किस्से के बाद जब मैं उनको अप एंड क्लोज समझा, स्ट्रीट फूड वाले कहीं ना कहीं बेटर हैं देन दिस फूड फैक्ट्रीज या फूड ब्रांड्स। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आई स्ट्रीट फूड वाले के सामने नजरों में, तो हो सकता है वो 1-2 दिन में जाके तुरंत चेंज करेगा वो चीज, क्योंकि उसके कस्टमर खराब होते हैं उससे अगर उसने चेंज नहीं करा।
और उसके मॉरल्स एथिक्स काफी हाई रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फूड फैक्ट्री वाले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डंडे पे चलते हैं, जो है फूड डिपार्टमेंट के। कोई रूल आने के बाद भी ये सालों साल शायद चीज ना चेंज करे, क्योंकि दे नो हाउ टू द मैनिपुलेट द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, जो कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो फूड फैक्ट्री वालों को डर नहीं रहता है, उनको तो उनका ब्रांड चल रहा है, नाम चल रहा है, तब तक बेच रहे हैं। जिस दिन उनके नाम से कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, 2-4 महीने ब्रांड खराब होता है, फिर वापस क्रिएट कर लेते हैं। अभी ना एक और चीज आपको बताता हूँ मैं, यहाँ आगे एक टिफिन सेंटर है, वो पिछले 15 साल से, बट यहाँ पे जो लोग खाते हैं वो ऑलमोस्ट वो जो बना के देता है वो बाहर ही ठहर के खाते हैं, और बिल्कुल डस्टबिन के बाजू बैठ के खाते हैं। लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो कितना अनहाइजीनिक है वो तो सेकेंडरी है, बट वहां से जो हाउस फ्लाइज है या जो भी है वो बिल्कुल डस्टबिन के बाजू बैठ के खाते हैं। आधे चाट वाले नाले के ऊपर बने हुए रहते हैं। अरे जगह वही बचती है ना। आपको रोड पे कोई भी एक स्टॉल लगाना है, कोई भी चीज बेचनी है, ठेला लगाना है, खाने का है, किसी भी चीज का है, आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस टाइप चाहिए होता है म्युनिसिपैलिटी का ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। मगर फुटपाथ पे भी चाहिए आपको कुछ बेचने के लिए एक्चुअली तो। अब जो ये वीकली बाजार्स लगते हैं, हर सिटी में लगते हैं, हर एरिया में दिन अलग होता है, संडे यहाँ, ट्यूसडे वहाँ, वेडनेसडे वहाँ, तो कुछ ना कुछ लाइसेंसिंग या परमिशन उसके लिए भी चाहिए होती है। जो जगह बचती है जहाँ की परमिशन नहीं कंपलसरी होती, वो बचते ही नाले के 2-5 मीटर इधर उधर है, इसीलिए नालों के पास रहते हैं। अब बताओ तो अब नाले के अंदर तो हाउस फ्लाइज नहीं, नीचे से तो बीमारियां भी ऊपर आएंगी फ्यूम्स में। राइट, बट लाइक पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, ये क्या कर सकते हैं? लाइक पब्लिक जुबान पे कंट्रोल नहीं है ना, चटोरेपन पे किसको कंट्रोल है? जड़ वही है ना, पब्लिक खाना नहीं छोड़ रही। कोई पब्लिक है जो जाके कोई चीज सुधारना चाहती है किसी फूड वेंडर को, या उसकी हाइजीन इंप्रूव करवाना चाहती है, सजेशन देना चाहती है, उनको तो 20 रुपए की चाट खानी है, देना है, निकलना है, अगले दिन आके सेम चीज करनी है। कोई रील देखा था मैं, लाइक आप कुछ वेज ऑर्डर किए थे और नॉन वेज आ गया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे साथ वो बहुत लोगों के साथ होता है, बट वो हो गया मिक्सअप। और उसके बाद अगर हम कस्टमर केयर पे जा रहे हैं, कस्टमर इंटरफेस है, जो कस्टमर सपोर्ट चैट है, इट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, क्योंकि वो ऐसे प्रॉब्लम में, और उसमें ऑप्शन था कि रिसीव नॉन वेज इंस्टेड ऑफ वेज, वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी वी विल गेट बैक टू इन 6 to 8 hours। तो क्या 6-8 घंटे मैंने रखना है क्या अपने पास खाना? वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के साथ कस्टमर एंड वाइस वर्सा नंबर एक्सचेंज नहीं होता है। अच्छा, वो तो बाय चांस उसको किसी तरह रोक के या गार्ड को फोन करके, और मेरे को 5 फ्लोर नीचे आना पड़ता है रात को 10 बजे के बाद, मेरी बिल्डिंग में अलाउड नहीं है डिलीवरी पार्टनर्स। मुझे नीचे जाके 2 बार फिर बदलना पड़ा, सेकंड टाइम जाके वो हो गया चेंज। नहीं तो कहाँ क्या करता, खाना वेस्ट करता, या फिर फेंक देता, या फिर बचा के रखता कि स्विगी वाले प्रूफ मांगेंगे दोबारा। तो वेज की जगह नॉन वेज आना एक है तो सबसे इट इज अ ब्लंडर। जिसके यहाँ प्योर वेजिटेरियन है या घर के अंदर नॉनवेज नहीं आता है, नहीं तो फैमिली सेंसिटिव हैं। देखिए, आप जो ऑर्डर किए थे, लाइक वो वेजिटेरियन होटल था, वहां से मैकडोनल्ड्स था। अच्छा, मैकडोनल्ड्स से ऑर्डर करा। मैकडोनल्ड्स में अब क्या वेज नॉन वेज देखेंगे, बर्गर खाना है तो खाएंगे, तो ऑर्डर करा वेज बर्गर, प्राइस वो आया नॉन वेज, और साथ में कुछ था। फिर उसके बाद तो देखने का भी, तो एकदम से बिल अंदर से निकाल के, या टेप लगा हुआ था वो देखा, तो एकदम से पैक करके मैं सबसे पहले बाहर गया, फिर अपने गार्ड को कॉल करा कि वो है क्या। आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट। बीच में फोटोज वगैरह ले लिया। मेरे साथ भी हो रहा है, जो अवेयर रहता है या कोशिश करता है कि अवेयरनेस फैलाए, तो नॉर्मल कस्टमर को अपने राइट्स जिसको सबको नहीं पता, और वो क्या करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इट इज अ सेंसिटिव इशू। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध भाई फॉर कमिंग। आप जितना नॉलेज अभी शेयर कर रहे हो, लाइक मैं स्पीचलेस हूँ इतना सब कुछ देखने के बाद। लाइक लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतने सारे ईमेल्स, ये पूरी फाइल है, ये भी फाइल है,
ये जितने मिनिस्टर्स के पास जा सकते थे और जितने एफएसएससीआई के कमिश्नर्स या जो भी अथॉरिटीज है उन सबके पास ये भाई साहब जा चुके हैं। और अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपको। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हमें 3 महीने तो लग गए कोऑर्डिनेट करने में, बट इट वाज अ गुड पॉडकास्ट। आई रियली लाइक आपके पास आकर सारी चीजें शेयर करना, क्योंकि इवेंचुअली अवेयरनेस ही है जो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन ला सकती है। क्योंकि लाइक पब्लिक अगर अवेयर होगी तो ही होगा। आई होप कि लाइक ये पॉडकास्ट से लाइक कुछ लोगों को तो समझ आए। अब क्या फूड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। देखो आज के डेट में फूड जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, यही हमारे अगले 20 साल 30 साल की हेल्थ डिसाइड करेगा कि बीमारियां होंगी या कितने हेल्दी रहेंगे। फिटनेस भी जरूरी है, एक्सरसाइजिंग एंड एवरीथिंग, बट जो हमारे अंदर जा रहे हैं, डाइटिशियन भी कहते हैं कि कितना 70% इज व्हाट यू ईट, बाकी इट इज योर जीन्स एंड योर एक्सरसाइज, आप कितना कर रहे हो। कैलोरी डेफिसिट डाइट तो होनी चाहिए टू लूज वेट, बट इट इज व्हाट यू इनटेक। अब वो क्वालिटी ही ऑफ फूड खराब होगी, आपने सही चीज भी खाई बट वो सही चीज हेल्दी होने के सपोजिटली हेल्दी होने के बावजूद भी वो सेफ नहीं थी, तो बीमारी आएंगी। बट यस, थैंक यू। एंड मैं आई टू होप कि आप अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करें एंड योर पॉडकास्ट चैनल एक्चुअली ग्रोज। So I wish you all the best. So that's it for this episode, guys. Hope you all like this episode. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and also to Anirudh Bhai channel. Food Safety War. Food Safety War. और अगर आप कभी बाहर जाकर खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो ये वाला जो ब्लेड है, ये जो नाइफ है, इसको कभी मत भूलना। इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको जितना जंग लगा हुआ है, आप ये जंग आपके खाने में भी जा रहा है। और ऑलमोस्ट हम लोग ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बात की है कि ऑलमोस्ट हर जगह, हर रेस्टोरेंट में इसी तरह का नाइफ अभी भी यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको ये वाला नाइफ कहीं पर भी दिखता है तो आप उसका फ़ोटो लेके अनिरुद्ध भाई को भेज सकते हो। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है फूड सेफ्टी वॉर, और आप भी ये इनिशिएटिव के साथ ज्वाइन कर सकते हो। फूड सेफ्टी वॉर, द ओनली वॉर वी ह्यूमंस नीड। मैं जो कहता हूँ। So thank you so much Anirudh bhai for coming to our Thank you Arif bhai, thanks a lot.